जैसा कि प्रिडिक्ट किया था, इंग्लैंड एशेज हार गई है, ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया है। 11 दिन के अंदर भाई ऑस्ट्रेलिया ने एशेज जीत ली है। किसी ने सोचा था ये? क्या ये बेसबॉल का अंत है? इज दिस द फाइनल नेल इन द कॉफिन? इस चीज को आज के एपिसोड में डिस्कस करते हैं। मैं आपका होस्ट इंदर, और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं रूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। और खेल लो बेसबॉल, कर लो बेसबॉल, हो गई बेसबॉल। यार बेसबॉल में ना ये एक कभी भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं था। यस इट वाज अट्रैक्टिव, यस इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल, यस इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ व्यूअरशिप, बट इज इट इफेक्टिव इन टेस्ट क्रिकेट? नो। टेस्ट क्रिकेट में तो ये इनका ये बस सिर्फ एक पाकिस्तान में जो सीरीज एक तरफा जीत गए थे, वो भी सपाटा रोड पे 600 रन 500 रन एक दिन में मार के उन्होंने कहा बेसबॉल का आगाज हो गया, दिस इज द न्यू एरा, दिस इज न्यू दिस। टेस्ट क्रिकेट डिमांड्स प्योर स्किल्स, पेशेंस। पेशेंस। तुम्हारे पास वो है स्किल, तुम डेढ़ डेढ़ दो दो दिन बैटिंग कर सकते हो, तब तुम एक अपनी टीम को सॉलिड पोजीशन में, तुम एक सेशन में 180 रन मार दो और दूसरे सेशन में तुम ऑल आउट हो जाओ। इट्स द सेम थिंग। तुम थकाओ बंदों को, थका थका के रन बनाओ। ऐसे टेस्ट मैच खेले जाते हैं। ऐसे नहीं कि यार इन्होंने तो मुझे लगता है कि जितने टेस्ट मैच खेले हैं उनमें से 80-90% तो 5 दिन तक गए भी नहीं टेस्ट मैच इनके। यार देख, बेसबॉल एक माइंडसेट से लेके आए थे कि भाई हम अटैकिंग क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे, हम ड्रॉज कम करेंगे, हम जीत के लिए ज्यादा जाएंगे और हारने की कम कोशिश करेंगे। बट बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड थी। रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट है बेसिकली, ये कह सकते हो आप। हम नंबर वाइज अगर भी जाए ना इस चीज को, नंबर इतने बुरे नहीं है, सिर्फ अच्छी टीमों के खिलाफ इनकी मटिया पलीद हुई है। तो फिर वही है ना, नंबर इनके बुरे नहीं है। पाकिस्तान को पेला है, वेस्ट इंडीज को पेला है, तो फिर कहाँ पेला है भाई? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो तुम्हारी ठीक है, ओवरऑल विन परसेंटेज बेटर हुई है बिफोर बेसबॉल एरा और बाद में जो इनका जो भी है, बट स्टिल ये ना विनिंग द सीरीज। तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा है तुमने सेंचुरी ज्यादा लगा ली, तुमने एवरेज बढ़ा ली, अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ा ली, बट हैव यू वॉन द सीरीज? तुमने मैचेस भी शायद ज्यादा जीत लिए हो, लेकिन आपने क्या सीरीज जीती है उसमें? क्या डिड यू मेक एनी WTC फाइनल? नो। और वो भी इंग्लैंड में होता है, वहां पर भी नहीं ये लोग पहुंच पाते। अच्छा, एक चीज और है। हम जैसे कि तूने स्ट्राइक रेट की बात की, एवरेज की बात की, यार जो मर्जी कहो, इम्प्रूव तो हुआ है, ठीक है। प्री बेसबॉल जो आपके स्ट्राइक रेट और एवरेजेस थे वो बहुत कम थे। लाइक एवरेज आपका स्ट्राइक रेट 40 का होता था, ठीक है। और अब बेसबॉल के बाद आपका वही 78 का आपका स्ट्राइक रेट है। तो मतलब जो बैट्समैन है वो काफी फ्रीली खेल रहे हैं। अच्छे रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट एनी प्रेशर, कि हर ओवर में एक बाउंड्री निकालने की कोशिश कर ही रहे हैं। विच इज अ गुड थिंग कि आप रिजल्ट के लिए जा रहे हो, बट एट व्हाट कॉस्ट? रिजल्ट के लिए जा रहे हो, आप दूसरी टीमों को जिता रहे हो। आप अपने ग्राउंड में, आप अपनी होम कंडीशंस में ऐसे होने चाहिए कि भाई सामने वाली टीम आए और थतर कापे कि भाई इंग्लैंड जा रहे हैं, वहां हमको खेलने में मुश्किल आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया आई, ड्रॉ करा गई। इंडिया आई, ड्रॉ करा गई। इंडिया को वो सीरीज जीतनी चाहिए थी और ऑस्ट्रेलिया को वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। ये लकी हैं ये जो ड्रॉ करा गए। उसके बाद ये जहां भी जाते हैं, इंडिया में आए 4-1 से हार के गए, अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं 3-0, पिछली एशेज में भी पिल के आए थे। तो कर क्या रहे हैं? जो अच्छी टीम है जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया, जो बिग थ्री कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इंडिया, राइट, जो बिग थ्री हैं, उनके खिलाफ अगर ये इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ खेलती है, वहां तो इनका बिल्कुल ही एक तरीके से स्टैट्स उठा लो, नंबर्स उठा लो, जितनी भी चीजें हैं, रिजल्ट्स उठा लो, सब बकवास है। तो जो बेसबॉल है मेरे ख्याल से बहुत हाइप्ड अप है। आई थिंक ये अब एक क्रूशल टाइम आ गया है कि इंग्लैंड को ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रिकेट एटलीस्ट टेस्ट में देखनी पड़ेगी। जो रूट ने उसको छोड़ दे, ठीक है। अपने भाई साहब स्टोक्स ने इस मैच में दिखाया पहली इनिंग में कि भाई अगर तुम टाइम स्पेंड करो, रन आते हैं, आप वहां पर यही खड़े रहो। स्ट्रेटजी होती है। फास्ट बॉलर कितना समय तक बॉल कर लेगा एक एग्जैक्टली, स्टेमिना के साथ? एग्जैक्टली। तुम उसको अटैक, जेमी स्मिथ था जब खेल रहा था ना कल, मुझे लगता है शायद ये लड़का गेम निकाल लेगा, बट वही अटैक अटैक अटैक। तुमने 4 चौके मार दिए, तुम्हें लगा कि तुम बस एशेज को रिटेन कर लोगे, जीत जाओगे। भाई आगे स्टार्क है,
उसका और नई बॉल आ गई हाथ में। और उसका इंजन इतना भी वो पुराना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। ही इज नोन फॉर लॉन्ग स्पेल्स, बट वो तो आते ही कर गया यार बंदा। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी अच्छे सेट हो चुके हो, तुम खेलो। एक बॉलर वो ऑलरेडी शॉट है, नेथन लॉयन की हैमस्ट्रिंग हो गई थी। या यार उनके पास तो स्पिनर एक रिलीवर की तरह आते थे कि स्पिन के 10-15 ओवर आगे तुम्हारे पेसर को रेस्ट मिल जाएगी और और वो तुम। कैमरून ग्रीन भी एक डाल जाता था हाँ, जो। तो ये दे मिस द ट्रिक देयर। जब तुझे पता है कि एक लेस है, टेक योर टाइम, नई बॉल को थोड़ा करो, तुम कंपनसेट करो, या क्या क्या बोलते हैं उसको, देख लो, सी ऑफ देख कर लो। दो। हाँ, छोड़ो जितना छोड़ सकते हो। अच्छा खासा चल रहा था यार इनका। पूजी वाली इनिंग चाहिए थी इसमें कि भाई नहीं हर छोड़ते कोई जा, छोड़ता पूंजी जा, थोड़ी छोड़ते होता जा। है, हैं? हर कोई पूंजी थोड़ी होता है। मैं तो एक बहुत अच्छा स्टैट बताता हूँ और ये बहुत फनी भी है। इंग्लैंड के 2 स्तंभ कौन से हैं? रूट, स्टोक्स। रूट्स एंड स्टोक। या अगर मैं तुझे बताऊं कि भाई नवदीप सैनी और अपना जो मतलब पुरानी जो हम लोग खेलने आए थे, याद है 2018 में हाँ। और 22 में जो हम लोग जीत के गए थे यहाँ से सीरीज, उन्होंने इनसे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। पर वो इंडियन टीम का हिस्सा थे। There was एग्जैक्टली। तब शास्त्री आई था एम भाई। सेइंग, या आई एम सेइंग कि भाई उन लोगों ने ज्यादा टेस्ट मैच जीते हुए, मतलब कि इन लोगों ने जीता ही नहीं है कुछ। ये इनका ना, दे कंप्लीटली, इनको पता क्या था कि एंड टी नटराजन, नवदीप हाँ, सैनी एंड टी नटराजन हैज वॉन मोर टेस्ट मैचेस इन एंड ऑस्ट्रेलिया देन जो रूट एंड बेन स्टोक्स। एंड तब हमारे पेस अटैक का लीडर कौन था? सिराज, जो खुद पहले टूर पे था। एग्जैक्टली। वो बंदा अपने दम पे ले गया मैच। ये वही अगेन ट्रेडिशनल वे आपको टेस्ट मैच में देखना पड़ेगा। यार ये बेसबॉल का इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट इन सेंस, क्योंकि काफी समय से ना इंग्लैंड की टीम अपना स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन कैरी कर रहे थे बॉलिंग में। मतलब कोई भी आता था, ये दोनों तो कारगर थे ही, विकेट ले ही रहे थे। जब दोनों की रिटायरमेंट हुई, उनको पता है कोई नेक्स्ट इन द पाइपलाइन कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो इनको एक मतलब 100 टेस्ट मैच खेल जाए और 600-700 विकेट ले जाए। दे हैड जॉफ्रा आर्चर, दे हैव मार्कवुड, बहुत इंजरी प्रोन्स। तो इनको बॉलिंग में कुछ नहीं दिख रहा था। सो व्हाट दे डिड, ओ लेट्स फ्लिप द स्विच, हम बैटिंग में करेंगे, हम बैटिंग में इतने रन बना देंगे कि हमारे बॉलर चलो थोड़े बहुते खा भी लेंगे, तब भी विल बी गुड। आई थिंक दैट वाज द रीजन बेसबॉल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ताकि एक अटैकिंग क्रिकेट खेल सके, काउंटर अटैक कर सके, प्रेशर बना सके। बट इनके पास है ही नहीं, इनसे होता ही नहीं है, इनसे इन, कर ही नहीं पाएंगे ये लोग। इनके उनमें तेल ही खत्म हो गया हुआ है भैया, सीधी सही सी बात है। सही बात। इनके पास इनके बस के कुछ नहीं है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड वाले, ओ इंडिया की, जब इंडिया नहीं गई थी, वो कौन है इनका, ग्रेम स्वाम नहीं था, वो बोलता कि भाई ये तो एशेस के पहले की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। प्रेप है भाई इंडिया के खिलाफ, ये तो कोई चक्कर ही नहीं आना, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, एशेस जीत के आएंगे 5-0 4-0, और भाई 3-0 से पीछे, और 11 दिन में 3 टेस्ट मैच खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें। इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? सोचने वाली बात है। बेसबॉल बेसबॉल करते रहते हो। ये तो उनका इतना बुरा हाल है। एक बार जब वो याद है, हमने जब इनिशियली हमने एशेस कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था, इज इज द एंड, इज इज द डेथ ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट? भाई दिस इज लिटरली द डेथ ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट। तो छोड़ दे, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हो, बेसबॉल की बात कर रहे हो। I दिस इज think एक्चुअली ऑफिशियली this ओवर। is high time the ECB has to take a big call. देख, I don't have problem with Stokes captaincy. Stoke एक बहुत जिगरे वाला कैप्टन है। I don't think उनके पास after that they have Oli Pop. I think बट नहीं, बट बात तेरी सही है, बट अकेला स्टोक मैच नहीं जिता सकता। इन्हें हर मैच नहीं जिता देगा। हेडिंगले जैसी हीरोइक्स बार बार नहीं होती हैं। यार प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यही है कि स्टोक्स को उसके साथ वैसे प्लेयर्स भी चाहिए कि भाई जो खेल सकें। एक जो रूट का भी अच्छा गेम होता था, उसको भी तुमने कह दिया कि भाई मार मार के खेल, पर जो टूम जो टूम कर दे तू भाई, जो रूट की कार्टून। जो रूट जब इन्होंने बेसबॉल इंट्रोड्यूस किया था, शुरू शुरू में उसके रन नहीं आए। उसके रन कब आए? जब वो अपने हिसाब से खेलने लगा, अपनी गेम। यार तुमको वो चाहिए यार, तुमको उसके रन बहुत जरूरी हैं। पहले वो भी बेचारा कि मैंने भी 100 की स्ट्राइक रेट से मारने रन, उसके चक्कर में अपनी फॉर्म के घोड़े लगवा बैठा। पर धीरे धीरे समझ आया कि यार ये मेरे बस की बात नहीं। अगर ये मेरे बस की बात होती तो मैं वनडे T20 रेगुलर खेलता। या सो इसीलिए देन ही केप्ट ऑन गोइंग एट हिज ओजी फार्मूला। अपना टाइम स्पेंड करो, रन बनाओ। और कितने रन बना गया इस बेसबॉल में? आई थिंक ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर। इफ नॉट हिम, इट कुड बी हैरी ब्रूक। हैरी ब्रुक तो भाई बहुत बड़ा स्कैम है। नो मैटर अच्छा होगा बैट्समैन, देखा कैसे आउट हुआ पहली इनिंग में,
ओ भाई तू कहाँ से रिवर्स स्वीप मारने जा रहा हो, कहाँ डंडा उखड़वा के चला गया, अबे मतलब यही मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। आप देख रहे हो नीचे लगे हुए हो, आपके विकेटें गिरे हुई हैं, आपको मतलब इतने कंफर्टेबल हो ही नहीं हो कि आप यार स्पिन खेल पाओ। और नेथन लॉयन यार उसको कहाँ से यार एक बात बता, ऑफ स्पिनर है, हम्म, ऑफ स्पिनर के फेवरेट विकेट कौन से होते हैं? खब्बू। खब्बू। और भाई आप उसको खब्बू बन के मारने की कोशिश करो, उसने तो स्टोक्स का ऐसे डंडा उड़ा दिया, स्टोक्स देखता रह गया यार ये कहाँ से हो गया, और तुम उसको रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सीधा पैर आगे निकाल के, भाई पता नहीं कौन सा छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। ये भाई बहुत सिंपल सा फंडा है। इस हिसाब से इंग्लैंड वो टाइम दूर नहीं है, सेकंड वेस्ट इंडीज बन जाएगी। जितना लोगों को इंटरेस्ट आता ना कि भाई इंग्लैंड में जाके भाई ग्राउंड फुल होते हैं, मजा आ जाता है, टेस्ट क्रिकेट का देखने का मजा तो खाली इंग्लैंड में ही है। जब तक हम प्लान कर रहे हैं ना इंग्लैंड में जाने वाला, इंग्लैंड को कोई जाने वाला भी नहीं होगा। यार देख, हमें हमें बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम एशेज कवर करेंगे, एशेज कवर करेंगे, बट एशेज में कवर क्या करेंगे, पता ही था कि यार ये टट्टी करने वाले हैं। कर तो रहे हैं जो जो टट्टी की है इन्होंने कर दिया। बेसिकली पहला टेस्ट में 2 दिन में हार गए, फिर अगला, फिर हम लोग वो ये 3-4 दिन चला, 3 दिन ही चला बेसिकली, 2.5 दिन ऑलमोस्ट। और ये आज ये 5वें दिन तक पहला टेस्ट मैच गया है। उधर 12वीं आर्मी, इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता भाई, ये सबसे बड़ी स्कैम है इस पूरी दुनिया पे। टीम हार रही है, नीचे लगी हुई है, वो अपने योल बॉल झूठा पापा पता नहीं क्या करते रहते हैं वहां खड़े खड़े। असली फैन तो फिर वही है ना। अरे तो भाई फैन तो ठीक है तुम हो, तुम देखो भी तो सिचुएशन भी तो देखो, तुम अपने आप को इतना ओवर हाइप कर रहे हो कि अरे हमारी टीम तो जीती जाएगी। ओ भाई तुम रिजल्ट तो देखो कर क्या रहे हैं। भाई फैन माना अच्छे होते हैं, बट फैन नीड्स टू शो प्लेयर्स कि भाई जीतने के लिए आते हैं। वो लोग भी यार इतने लोग ट्रैवल करके जाते हैं, खर्चा करके जाते हैं, कोई फ्री में तो उनको मिलता नहीं है सब कुछ, राइट? तुझे ये जो भारत आर्मी हो गई, फैन आर्मी हो गई, ये 12वीं आर्मी हो गई, ये सारी जितनी आर्मी बना के लोग टीम घूमते हैं, ये बहुत पैसा बनाते हैं साले। भाई ये सारे ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, या ठीक है? इसमें आपको मैंने एक बार आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा मैं देखूं तो सही यार ये मैंने चीज क्या है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में इधर यूएस में वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने साइन अप किया था। मैं बता रहा हूँ ना भाई $4,000 में कहते मैच खेल दिखाएंगे तुमको, मैच होटल फ्लाइट, ये मैंने कहा भाई हेलो, मैं कहा मैं अपनी इंडिविजुअल फ्लाइट लगा के होटल लगा के मैं मैच 300 की की टिकट ले लूं। फ्लाइट, 200 का होटल, 200 की हो, मैं तो 600-700 में वापस आ जाऊंगा। अरे हम तो गाड़ी करके चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आके- बट जब हम इंडिया भी जा रहे थे ना वर्ल्ड कप, तब भी हमने एक प्राइस भाई लाखों लाखों में प्राइस, मैंने कहा यार ये तो लूट है, बट दिस इज एक्चुअली अ बिजनेस मॉडल बन गया है यार लोगों का, कि उनको मालूम है यार लोगों के पैशन से खेलो, जिसके पास पैसा है वो बोलेगा अरे मेरे को तो होटल भी मिल रहा है, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, बस एक तो वो दे देनी है, मर्च दे देनी है, मर्च दे देनी है, बस भारत आर्मी लेके बस घूम जाओ, 12वीं आर्मी भाई फ्लैग लगा देंगे। अबे क्या चीज है ये, यार धंधा है ये, धंधो है, धंधो छे। गंदा है पर धंधा है ये भाई, पूरा धंधा बना देते हैं। कमिंग बैक टू इट, तुझे लगता है कि अभी इस एशेज डिफीट के बाद स्टोक्स और बेसबॉल, भाई ब्रैंडन मैकलम का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, हिज टेन्योर शुड बी ओवर। इस हिसाब से आप नहीं खेल सकते इसको, सेम ही इज लाइक अ गंभीर, हम टूट जाएंगे मर जाएंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे। अबे घंटे की सोच है, तुम अच्छे थे। एक 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 ट्रेनिंग वीडियो थी जब यहाँ इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, वहां स्टोक्स को आगे बढ़ के ये शॉट मारने के लिए बोल रहा था, स्टोक्स ने 4 या 5 बॉलें खेली, उससे वो शॉट नहीं लगा। ब्रैंडन मैकलम आया, बैट उठाया, बॉल आई, पहली बॉल आगे बढ़ के छक्का, एंड बैट ड्रॉप एंड वॉक अवे। बट हर कोई पैस मैकलम नहीं है भाई, तुम लोगों को वो गेम बनाने की कोशिश कर रहे हो जो उनका ट्रेडिशनल गेम नहीं है। बेन स्टोक्स को भी आपने इतना हवा बना के रख दिया था। नो, आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग या कह रहा हूं भाई, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, गुड बॉलर है, बट उसका नेचुरल गेम इतना अटैकिंग नहीं है। ही नीड्स टू स्पेंड टाइम, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट अभी देखते हैं कि यार जो लेट्स एक थोड़ा, अगर हम बैक ऑफ द हेड, तेरे को याद भी होगा, आई नो यू आर वेरी गुड विद द नंबर्स, जो बेसबॉल एरा में अभी इन्होंने किया है जो भी करतूतें की हैं, तुझे कुछ बताएगा मेरे को कि यार विनिंग परसेंटेज से उठा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्री बेसबॉल इनका 16% था विनिंग, और बेसबॉल आने के बाद एक्चुअली इंप्रूव हो गया, 38% हो गया, विच इज एक्चुअली गुड। ओके, और बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अगर तू छोड़ दे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भाई 43% था, 53% था, और उसके बाद 71% हो गया। तो दोनों तरफ इंप्रूव हुआ है, मतलब हाई 70s में चला गया, तो इंप्रूव तो हुआ है, विनिंग परसेंटेज इंप्रूव हुआ है,
पर्सनल माइलस्टोन भी आए, काफी सेंचुरीज भी लगाई हैं इनके बंदों ने, काफी स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हुई है, बट वही ना कि क्या एवरेज 27 से 34 हो गया है, या ठीक है। जो बैटिंग एवरेज था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 था, वो 34 हो गया है, तो सब स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुई है। और स्लाइट इंप्रूवमेंट की ही वजह है कि आपने थोड़े ज्यादा मैच जीते हैं, बट आप सीरीज सारी हारे हो, ठीक है, या आप ड्रॉ करा पाए हो। पाकिस्तान में जीते हैं वो, बस जो पहली सीरीज थी इनकी, जिसमें हैरी ब्रुक 300 मार गया था एक दिन में, इन्होंने 450 500 मार एग्जैक्टली दिए थे। एग्जैक्टली। और स्ट्राइक रेट डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था। स्ट्राइक रेट तो मैटर नहीं करती टेस्ट क्रिकेट में। करती है यार, लेकिन अगर तुम हर ओवर में एक बाउंड्री निकालने की कोशिश करो, दिन के 400 रन लगाने की कोशिश करो, मैटर करती है, बट एट व्हाट कॉस्ट? आप हर बार बाउंड्री लगाने के चक्कर में आप अपनी विकेट भी गिरा रहे हो। एनी गिवन डे आई विल हैव पुजारा 150 बॉल में 30-40 रन इफ इंडिया इज विनिंग, रादर देन किसी के भी एक 80 बॉल में 100 अगर टीम नहीं जीत रही तो। हाँ, मैं अग्री करता हूँ भाई। पुजारा, द्रविड़ जो उस लेवल की क्रिकेट है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। इट्स नॉट एवरीवन्स कप यार ऑफ टी। टेस्ट क्रिकेट इसीलिए जिंदा है क्योंकि लोग डिफेंस पे भी ताड़ी मारते हैं। या। अगर पता है कि अच्छा मैच फंस रहा है तो यही सब करना है, तो डिफेंस पे भी ताड़ी लगती है। भाई, वो मुझे अभी भी मैच याद है, वो एबी डिविलियर्स, वो फफ डू प्लेसी एंड वो क्या मैच यार, तुझे याद 500 है? बॉल खेल गए थे दोनों हाँ, मिलके, और वो उसने 30 रन बनाए थे सिर्फ। 250 बॉल में। हाँ, 250 बॉल में एबी डिविलियर्स, भाई वो भी तो पेशेंस है ना। हनुमा विहारी याद कर ले, वाह यार, अपनी हैमस्ट्रिंग पे खड़ा रह गया था। बैट ही नहीं लाया, वो खड़ा हाँ। रहा अश्विन के साथ, भाई ड्रॉ करा गए थे टेस्ट। ये है क्रिकेट, वो क्रिकेट में आप डॉट बॉल्स ओवर दर ओवर देख सकते हो कि यार मजा आ रहा है, क्या ये सरवाइव करेंगे, क्या ये नहीं करेंगे। यहाँ तो पता ही है, अगला टेस्ट मैच भी लिखा ले इन्होंने यार वन अभी साइडेड रिसेंटली हारना है। कितना रीसेंट एग्जांपल 2 हफ्ते पहले जो वेस्ट इंडीज ने ड्रॉ कराया मैच, वो जस्टिन ग्रीव 400 बॉल खेल गया, 200 रन मार के गया, साथ में केमार रोज वो भी 150-200 बॉल खेल गया, पूरा दिन बैटिंग करके दोनों बंदे, पूरा दिन भाई। न्यूजीलैंड तो पता नहीं क्या ही कौन सी पिचें बना रही है। अभी ये जो अगला टेस्ट मैच चल रहा है उसमें देखा तूने, टॉम लेथम और डेवन कॉनवे ने दोनों इनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोनों ओपनर्स ने, पहली बार हुआ है कि पहली इनिंग में भी दोनों ने सेंचुरी मारी ओपनर्स ने, और दूसरी इनिंग्स में भी दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी मारी। पहला फर्स्ट क्लास ऐसा कोई मैच हुआ है। चल यार, आई थिंक मेरा ये एपिसोड करने का मकसद यही था कि ये जो इतना ओवर हाइप्ड ये बेसबॉल हुआ बिल्कुल, एक हॉक्स जी बना रखी थी कि ये चेंज कर देंगे क्रिकेट को, ये रीडिफाइन कर देंगे टेस्ट क्रिकेट को, विल ब्रिंग द रेवेन्यूज। कर तो दिया, एंड कर दिया। इंग्लैंड का एंड कर दिया। इंग्लैंड में भी एंड है भैया। एंड हो गया जी, हो गया जी। चलो जी, फिर इजाजत ले लो। इजाजत ही है यार, बस एक चीज कहना चाहूंगा इजाजत से हाँ। पहले, एंड ऑफ बेसबॉल, रिप बेसबॉल, जितने भी एडजेक्टिव है सब लगा दो, बेसबॉल आई थिंक खत्म। इट्स टाइम, दे आर खलास। हाई टाइम, ये सीरीज खत्म करो और मकलम को बोलो पाजी सत श्री अकाल, फिनीतो। फिनितो। लो। तो गाइस, हमने ये डिस्कशन ज़रूरी समझी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ल्ड क्रिकेट में कि टेस्ट क्रिकेट को ट्रेडिशनल वे से ही खेला जाना चाहिए, कि ये जो बेसबॉल आ गया या कुछ और नए इनोवेशन जो तुम लाना चाहते हो टेस्ट क्रिकेट में, जस्ट फॉर द सेक कि यार टेस्ट क्रिकेट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहे। बट मैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन अभी भी समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट शुड बी प्लेड इन द सेम मैनर एज इट वाज प्लेड लाइक 10-20 years ago। ये मेरा मानना है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप वीडियोस जरूर लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ यार प्लीज़ कि ये बेसबॉल एरा का अंत है कि यहाँ एक और चांस मिलेगा ब्रेंडन मैकलम को। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में।